तो आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में नोड्स क्या होते हैं। अच्छे से देखेंगे कि नोड्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्या फॉर्मूला होता है निकालने का। और बहुत इजी सा टॉपिक है, ऐसा कोई बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है। देखो नोड्स की अगर हम बात करें ना, तो नोड्स क्या होता है, द रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फंक्शन रिड्यूसेस टू जीरो। अब इसमें कुछ समझ में नहीं आया, मेरे को पता है, ठीक है। बेसिकली कहने का मतलब क्या है, जैसे एक एटम है, ठीक है। एटम के अराउंड बहुत सारा खाली स्पेस होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। प्रोटॉन तो बेसिक बात है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा हिस्सा जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना रिड्यूस टू जीरो, बिल्कुल खत्म हो जाए। मतलब एक ऐसी बना देते हैं कहीं पे डायग्राम, जैसे कि ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर शेल्स हैं, ये अपनी ही दुनिया है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे हिस्सा कि यहाँ नहीं है या यहाँ नहीं है, जहां जहां पे इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल होने की संभावना जीरो होती है। होने की संभावना से क्या मतलब है, होना क्यों नहीं मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि वो रिवॉल्व करते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, तो क्या पता बाद में आ जाए। पर ऐसी जगह होती है जहां पे वो कभी भी ना आए, उनको नोड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गई नोड्स की डेफिनेशन। एंगुलर नोड्स की बात करें तो इट इज अ प्लेन विच पासिस थ्रू द न्यूक्लियस। यानी कि देखो एक मान लेते हैं ये अपने पास न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस से कोई पतला सा प्लेन ऐसे करके गुजर रहा है, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं, प्लेन मतलब 2D स्पेस से शीट मान लो, ठीक है। तो जैसे सन है, सन मान लो एक गोला है यहाँ पे, और एक पेपर मैंने ऐसे लगा दिया उसकी सीधाई में, तो उस पेपर के हिस्से में कहीं पे भी अगर वो ना आए, ठीक है, तो ये जो एक प्लेन है, ये अपना प्लेन हो गया, ठीक है। तो इस हिस्से में अगर इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे भी कभी भी नहीं आ रहे हैं, तो जो प्लेन न्यूक्लियस के पास होता है उसको हम बोलते हैं एंगुलर नोड्स, ठीक है। और इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर भी है, ठीक है। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, रेडिकल नोड की बात करते हैं। तो रेडिकल नोड क्या होता है, इट इज स्फेरिकल रीजन। मतलब ये एक मतलब जो हमारा एटम है उसके अराउंड कहीं पे भी स्फेरिकल फॉर्म में हो जाता है। जैसे कि भाई ये न्यूक्लियस है, ये एटम है, ये एटम ऐसे ऐसे करके चला, तो बीच में कोई ऐसा स्फेयर है, ये मान लो ये छोटा सा स्फेयर यहाँ पे है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ये कुछ इस तरीके से दिखता है। बात वही है नोड्स, क्योंकि वहां पे भी इलेक्ट्रॉन कभी भी आने की संभावना नहीं होती। वैसे तो मैंने ये गलत बना दिया कि ऑर्बिट के बीच में बना दिया, ऑर्बिट से तो क्रॉस होते ही है, खैर। तो ये समझ लो कि वो कहीं कहीं पे, जैसे खाली यहाँ है, इस हिस्से में कभी इलेक्ट्रॉन नहीं दिखता या कभी भी नहीं आता, या फिर यहाँ मान लो यहाँ पे है, तो उस टाइप से ये रेडिकल नोड्स को हम इस तरीके से, मतलब एक तरीके से डिनोट करते हैं या कह दो समझते हैं, ठीक है। तो नोड्स क्या होते हैं अभी समझा दिया। एंगुलर नोड्स क्या होते हैं, रेडिकल नोड्स क्या होते हैं, ये भी थोड़ा सा क्लियर कर दिया। अगर इन्हीं के थोड़े से मैं न्यूमेरिकल पे आऊं कि न्यूमेरिकल किस तरीके से करते हैं इन्हीं क्वेश्चंस में, तो देखो एग्जांपल कर देते हैं। एक एग्जांपल है, मान लो हमारे पास ये है 3p2 मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक क्वांटम नंबर है, ठीक है। हमें ये बताना है कि इसमें हमारे पास जो भी नोड्स हैं या एंटी नोड्स हैं कितने हैं, एंगुलर नोड्स कितने हैं या फिर रेडिकल नोड्स कितने हैं, वो तो हमने इसी तरीके से सीखा ही है। जैसे 3p2 है, तो 3p में ही हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी मिल जाता है, यहाँ पे l, यहाँ पे हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर भी मिल जाता है, हमें सारी चीजें यहीं पे हो जाती हैं, ठीक है। तो यहीं से पहले मैं इसको थोड़ा शो कर देता हूँ कि n तो पता ही है, n इक्वल टू 3। अगर तुमने ये नहीं पता कि कैसे निकालते हैं तो वो वाली वीडियो देखनी चाहिए तुम्हें, इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी तुम्हें, वो है क्वांटम नंबर से, ठीक है। तो ये n हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो पीछे लिखा होता है, और जो p है, p जो है वो फर्स्ट प्लेस पे आता है, तो ये आ गया l, ये हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर हो गया और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया। बेसिकली हमें n और l की ही वैल्यू चाहिए थी। p, अरे यार इतना देख ही लो, ये s p d f 0 1 2 3, तो p 1 यानी कि l की वैल्यू 1, n की वैल्यू 3। तो अगर मान लो ये इतना सा हमें दे रखा है और हमसे पूछ लिया कि इसमें कितने एंगुलर नोड्स हैं, ठीक है। तो एंगुलर नोड्स का स्पेसिफाइड फॉर्मूला ये ऊपर लिखा हुआ है, वो l होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर कितने हैं हमारे पास, 1। तो एंगुलर नोड्स उसमें कितने आ गए, 1, बस इतना ही दिमाग लगाना, ठीक है। अगर पूछ लिया कि रेडिकल नोड्स कितने हैं उसी के अंदर, ठीक है, तो रेडिकल नोड्स का फॉर्मूला लगा देंगे, वो कितना होता है n माइनस l माइनस 1। तो n कितना है अपने पास, 3 माइनस 1 माइनस 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1। तो रेडिकल नोड्स कितने हैं उसमें, क्योंकि ये -1 और -1 मिलके -2 हो गए, तो ये आ गया। अगर कोई पूछे कि टोटल नोड्स कितने, तो टोटल नोड्स का फॉर्मूला बेसिकली यही होता है कि एंगुलर नोड्स और रेडिकल नोड को जोड़ दो, यानी कि एंगुलर नोड्स प्लस रेडिकल नोड्स को जोड़ दिया जाए तो टोटल नोड्स आ जाते हैं हमारे पास। कुछ इस टाइप से हिसाब होता है, ठीक है। और वैसे या तो ये कर लो कि इसको निकाल दो, इसको निकाल दो, प्लस कर दो, या तो फिर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है n-1,
तो ये n-1 देखो, अगर मैं डायरेक्ट से लगाऊं, ये मान लेते हैं मैं डायरेक्ट से निकाल रहा हूं इसको, तो डायरेक्ट बोला n-1, n कितना है 3 - 1 2 आ गया, तो ऐसे 2 आया मेरे पास एक तरीके से। और अगर इनको प्लस करके देखना है तो देखो an 1 आया, rn 1 आया, एक और एक वो भी 2 ही होते हैं। तो मतलब चाहे फॉर्मूले के हिसाब से देख लो, चाहे डायरेक्ट इसका अलग से भी होता है उसके हिसाब से देख लो, तो वो भी बात बराबर ही आती है। और ऐसा मतलब क्यों है वो वाला फॉर्मूला कैसे बना, तो बड़ा सिंपल सही है। देखो ये है l, ठीक है, इसमें मैं जोड़ दूं इन तीनों को, n - l - 1 को, तो इस l से l ऐसे ही कट जाता है, तो बचता क्या हमारे पास n - 1। इतना तुम कॉमन सेंस लगाई है, तुम बड़ी क्लास के बच्चे हो, तो ये तो मैंने फिर भी चलो बता दिया। तो ये है नोड्स का किस्सा, मतलब नोड्स क्या होते हैं, मतलब क्वेश्चन आ गया तो कैसे निकालने हैं वगैरह वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो मिलते हैं इसी चैप्टर की किसी और वीडियो में। दैट्स इट।